तेरी मैया बड़ी साहूकार बनती है ना, आज दिखाऊंगी। अब गोपी का पतो कौन है। अब बेचारे गोपी के पति देव सीधे साधे भोले वाले पीछे पीछे चले जा रहे, और गोपी ले जा रही, चल दारी के आज दिखाऊंगी मैया को, आज पतो चलेगी। हाँ बड़ी साहूकार बने, तू बड़ा साहूकार बने। लेके आई और आवाज लगाई गोपी ने, यशोदा अरे मैया बाहर आके तो देख। यशोदा बाहर आई, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही? अच्छा पता नहीं क्या बात है, क्या चिल्ला रही, दिखाई नहीं दे रहा? अरे बता तो सही क्या बात है। अरे आज ये रंगे हाथों पकड़ा मैंने, और देख पकड़ के लाई हूँ, रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ आज। मैया तू बड़ी साहूकार बने, आज तो रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। यशोदा को बड़ी जोर से हंसी आई, और जोर से हंस के बोली, अरे गोपी जा घूंघटे उठाए और देख मेरा छोरा है क्या तेरी सास को छोरा है। जैसे घूंघट उठाए और शर्म के मारे बेचारी भागी वहां से, और घर आई तो घर गोपियों का झुंड लगा। गोपी कह रही का भयो, तो वो बेचारी कह रही बे आ रहे होंगे तब बताएंगे का भयो का। एक बोली तू पागल है। मैं कैसे पागल हूँ? अरे तू पागल है, तू घर बांध लेती, यशोदा जरूरत पड़ती तो 100 बार आती ले जाती, तू लेके चल गई, और तू बिल्कुल पागल है, अकेली लेके चल गई। तुझे पता है पुलिस वाले जाते हैं किसी मुजरिम को पकड़ के तो संग बंदूक लेकर 2-4 संग और जाते हैं, और तू अकेली लेके चल गई। बीच में गड़बड़ सड़बड़ कब है जाए? बोले चालाक तो मैं हूँ बहुत वही, पर भगवान तो हुए देखे, क्योंकि चालाकी तो मैंने करी लेकिन चली नहीं। भगवान सुन रहे थे उस गोपी की बात को। अब हुआ क्या, भगवान उस गोपी के घर पहुंच गए और जानबूझ के पकड़ में आ गए। अब वो गोपी बोली आज पतो चलेगी तो। और सुन लाला, मैं कल्लवारी गोपी ना हूं जो तो लेके जाऊं, मैं तो यही बांध लूंगी, और तेरी मैया जरूरत पड़ेगी तो 100 बार आवेगी और ले जाएगी। मैं पागल थोड़ी हूँ जो तो लेके जाऊं, ठीक है। जिसे भैया अच्छे अच्छे नहीं बांध पाए हैं, ये गोपी क्या बांधेगी? कोशिश कर रही, भगवान ने ऐसी लीला कर दी, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है, और जोड़ी फिर कम पड़ गई, और जोड़ी कम पड़ गई, और जोड़ी कम पड़ गई। शाम का वक्त हो गया, हार गई, थक गई गोपी। अच्छा लाला ने कही, अच्छा गोपी वैसे तेरी उम्र कितनी होगी? लाला मैया कहती है मेरी उम्र होगी 20-21 साल की। लाला ने कही तू 20-21 साल की बूढ़ी है गई तो पे बांधबो ना हमें? अरे लाला वो अब बांधबो का? लाला ने कहा तेरी मैया ने तो को बांधबो नहीं सिखायो। अब लाला नहीं बांधवा रो का करूं मैं? अच्छा ठीक है गुरु बनाए थे ना, गुरु नहीं बनाए तो गोपी बिना गुरु के हम बंधने वाले, बिना गुरु के तो अच्छे अच्छे नहीं बांध सकते। अच्छा तू गुरु बनाया, ठीक है फिर बांध लियो। गोपी बोली मैं पागल हूँ, गुरु जाऊं बनाए हुए तब तक तू यहाँ से 9-2 भागे जाए, तू पागल समझता है? अच्छा तू एक बात बता, यही गुरु फुरु सब कछु है जाए, सब काम है जाए तो? बोले अच्छी बात है। मतलब लाला सुन, तू थोड़ी देर के लिए मेरा गुरु बन जा, तो पे तो बांधे वो आवे ना। हाँ हम पे आवे थोड़ी देर के लिए। हाँ गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है। अरे पालन क्या करना है, तू सिखाए दे फिर मैं तो को बांधूंगी, फिर काय को गुरु? हाँ बांधवे के लिए गुरु है, ठीक है इतनी देर के लिए, ठीक है कोई बात ना है। गोपी के आंगन में पेड़ था, गोपी को पेड़ से खड़े कर लिया और नीचे एक गुर्रगांठ लगाई, लपेटते गए। गोपी हाथ नीचे कर, हाँ हाथ नीचे करवा लिए, लपेटते गए और यहाँ पीछे आए के एक गुर्रगांठ लगाते। सीख गई? हाँ लाला नीचे गांठ लगानी है, फिर ऐसे ऐसे लपेट के हाथ नीचे करवाने हैं और यहाँ पीछे एक गांठ लगानी है, बस सीख गई? हाँ सीख गई। तो लाला ने कहा तो गोपी राम राम अपन चले, क्योंकि फालतू समय हमारे पास हाथ ना है, सीधी बात है, हम कोई फालतू थोड़े ही है। अरे गोए लाला, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, गोपिया कौन बांध गो?
खोल तो जा। लाला ने कहा री गोपी हम एक बात भूल गए। अब तू का भूल गयो? अरे हम भूल गए का वो गोपी हमारे गुरुजी ने बांधे वो ही सिखाया हुआ है, खोले वो तो सिखाया ही ना, हम भूल गए। गोपी कहती है लाला जब दुनिया के लोग उल्टी सीधी बात करेंगे या गोपी को कौन बांध गयो? तब भगवान ने कहा गोपी या तो दुनिया को देख ले या फिर मुझे देख ले, एक ही चीज मिलेगी। मुझे देखना चाहती है दुनिया को देखना छोड़ दे, और दुनिया को देखना चाहती है तो मुझे देखना छोड़ दे। तब उस गोपी की समझ में आई और वो गोपी क्या कहती है, अब चाहे सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे हो, मेरा सांवरिया मुझे प्यार करे। अब दुनिया ते मोह को लेनो देनो, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कुछ करने नहीं देती। अब दुनिया से मतलब नहीं, हम भगवान को जानते हैं। तो गोपी का तो थोड़ा मान था वो दूर हो गया, थोड़ा ऐसा लगता था। हालांकि मान भी नहीं है, क्योंकि गोपियां तो प्रेम की पुजारिन है। जिस दिन भगवान आते नहीं है तो रोती है, बिलखती है। और भैया एक बात और है, चाहे कितने भी गीता भागवत कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जब तक प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, वो मिलने वाला। क्योंकि ज्ञान इंसान को अभिमानी बना देता है। ज्ञान वैराग्य चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बिना भक्ति के, बिना प्रेम के भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए हमें अगर भैया ज्ञान पूर्ण चाहिए, पूर्ण, तो भक्ति जरूरी है उसके साथ। और अधूरा ज्ञान हमेशा 5 मिनट बाद, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। कैसे? एक दृष्टांत के माध्यम से सुनिए। एक गांव का व्यक्ति था, उसने सोचा कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलने से लोगों पे बड़ा प्रभाव पड़ता है, हाँ इंग्लिश सीखूंगा। और उसने 4 शब्द सीख लिए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा 4 शब्द सीख लिए, लेकिन वो ये नहीं जानता अर्थ क्या है इनका, अर्थ नहीं जानता। जब भी कोई बात होती तो इन 4 शब्दों को बोल देता। तो गांव के लोग कहते अरे फलानो तो बड़ी इंग्लिश बोल रहे, बड़ी इंग्लिश बोल रहे, बड़ो नाम। अब गांव में चर्चा, क्षेत्र में चर्चा, फलानो बड़ी इंग्लिश बोल रहे, बड़ी इंग्लिश बोल रहे महाराज। अब हुआ क्या, उसे किसी ट्रेन में यात्रा करनी पड़ी, कहीं जाना पड़ा। ट्रेन में बैठा तो सफर थोड़ा दूर का था। हुआ क्या, हुआ ऐसा कि जिस डिब्बे में ये व्यक्ति बैठा था, उसी डिब्बे में किसी व्यक्ति का सूटकेस चोरी हो गया। सूटकेस जानती है, चोरी हो गया। अब वो बेचारा ढूंढ रहा है, ढूंढता सबसे पूछता हुआ लास्ट में इस व्यक्ति के पास आया। इससे पूछा भैया हमारी अटैची सूटकेस देखो तुमने? तो जाके तो 4 शब्द रटे भाई। बोले यस, अच्छा अच्छा, अल्लाह अल्लाह, सूटकेस दे दो, वो इसमें काम की चीज है। उसने कहा नो। अब बता, कोई मना करेगा तो पिटेगो के नहीं? भाई बड़ी गुस्सा आई, क्यों भाई तेरे पास है तो दे दे ना। लेकिन उसने तो नो। अब्बा ने खूब पिटाई लगाई, खूब पिटाई लगाई, पिटाई लगाई। और महाराज उसके बाद उसने कहा वेरी गुड। पिटाई खाए के माने कही वेरी गुड, और पीट के उसे सीट पे डाल दिया। और जैसे ही सीट पे डालो तो बा ने सोची 3 तो बोल दे, एक और रह गयो, बहुए बोल देते, बातें पीछे क्यों रहे। पीट के सीट पे डाल लो। फिर बा ने लास्ट एंड फाइनल शब्द बोल लो, बोले थैंक यू। अर्थ नहीं जानता, तभी तो भैया अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। बोली लुटसान वाली मैया की जय हो।
अनेकों लीलाएं भगवान ने की हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन गाय चराने जाते हैं भगवान। एक दिन की बात हुआ ऐसा, गाय चराने गए तो लाला ने कहा, ए ग्वालो। हाँ भैया बोल। भैया कहते हैं जिंदगी में कबू अच्छा काम करना चाहिए, पुण्य को काम करना चाहिए। ग्वाल वाल बोले अच्छी बात है, पुण्य को काम करना चाहिए, लेकिन क्या करें। तो लाला ने कही कि ये बड़े बड़े लोग बड़े बड़े यज्ञ करावे, तो हम यज्ञ करेंगे और पुण्य को काम। खेलते तो हम रोज ही हैं, आज यज्ञ करेंगे पुण्य को काम। ग्वाल बोले लाला यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के लिए कोई पंडित चाहिए, ब्राह्मण, और यज्ञ बनाना पड़ेगा, हवन सामग्री। लाला ने कही या की क्या जरूरत है, सूखे सूखे पत्ता ले आओ और यही अपनी कर लेंगे हमें पुण्य को काम यज्ञ। अच्छा लाला तो कोई पंडित तो होना चाहिए। लाला ने कही हमते बड़ो कौन पंडित है, और फिर करना ही क्या है। बीच में कुछ कछु बोल दे, गुड़म सुड़म, बस लास्ट में एक चीज बोलनी है, स्वा, बस, और क्या कर लो। तो हमते बड़ो कौन पंडित, बीच में कछु बोल दे गुड़म सुड़म, और लास्ट में तुम सब और हम सब मिलके कहेंगे स्वा, बस है गो यज्ञ। ठीक है, सूखे सूखे पत्ता लाए और ऐसा ही किया, बीच में कुछ भी बोल देते और लास्ट में स्वा बोल देते, यज्ञ हो गया। अब जैसे ही यज्ञ हुआ तो ग्वाले बोले लाला यज्ञ करें तो ब्राह्मणन को नौतो दे के जिमावे। तो लाला ने कही ब्रज में जितने ब्राह्मण है सबको नौतो दे आओ, और सबको दे के आइयो, गरपत नहीं सबको। ठीक है, सब ब्राह्मणन को नौतो दे आओ कि कल नंद बाबा के यहाँ आनो है, तुम्हें निमंत्रण है। अब एक दिन पहले ही ब्राह्मण व्रत में रहे, क्यों बोले नंद बाबा के यहाँ बड़ो अच्छो अच्छो खावे मिले, मोटी मोटी दक्षिणा मिले। हाँ, तो एक दिन पहले ही व्रत में। दूसरे दिन पहुंचे, मैया ने दरवाजा खोलियो तो देखो ब्राह्मणन की लाइन लगी। मैया बड़ी परेशान हो, मैया हाथ जोड़ के बोली ब्राह्मणों मैं वंदन करती हूँ, लेकिन कैसे आए। अब कछु ब्राह्मण तो जब मैया ने ऐसे कही ना कि क्यों आई कैसे आई, तो वहीं लुढ़क पुढ़क गिर पड़ी। बोले यहाँ तो नौता जय में आई, मैया कह रही कैसे आई। अरे मैया नौतो है जय प्रसादी पाने आए, नौतो कौने करो नौतो। अरे मैया नौतो तेरे घर। तब तक भगवान आ गए और बोले मैया हाँ वो सही कह रहे, आज को नौतो है। क्यों? अरे बोले वो हमने ये कि यज्ञ करो, यज्ञ करो। हाँ, तो यज्ञ करके ब्राह्मणन को नौतो देकर जिमा में ना, तो वो या मारे बुलाई, तो तेने मोकू बताई नहीं। अरे मैया तो कहा बताऊं, अब देख मैया हमारा यज्ञ नकली, यज्ञ की सामग्री नकली और यज्ञ को पंडित नकली, तो मैया यज्ञ को भंडारो नकली। हाथ जोड़ के कई ब्राह्मणों तुम तो आंख बंद करो, आंख बंद करके ये सोचो खूब रसगुल्ला मारे, खूब मोटी मोटी दक्षिणा मिली और अपने घर पधारो। अब मैया बोली ये ब्राह्मण शराप नहीं दे दे लाला को। हाथ जोड़ के कहा ब्राह्मणों मोकू समय दो, मैं प्रसादी बना के तुम्हें जमा दूंगी। तब समय दिया, बैठे सब ब्राह्मण और मैया ने प्रसादी बनाई, दास दासियों ने सब मिलके यानी जितने थे बनाई, ब्राह्मणन को प्रसादी खवाई के और दक्षिणा दे के विदा किया। ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं भगवान। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन मैया ने गुस्से में आके लाला को ऊखल से बांध दियो। ऊखल से बांधकर भगवान ने यमला अर्जुन के दो वृक्ष थे जो कुमेर के पुत्र थे, नलकुवर मणिग्रीव, और महाराज